कि सालों साल 5 साल हो गए यहाँ तक झाड़ू मारने नहीं आए 2 स्ट्रीट में। कुछ लोग सारे लोग खड़े ये 2 स्ट्रीट में ने कोई झाड़ू मारने नहीं। नाली हम लोग खुद लेबर से साफ कराते हैं। ऊपर डेरा वाले दिवाली वाली मारते हैं, बस पैसे मांगे। बाद से यहाँ के जो पार्षद था उनको भी बोले, शोषण लोगों को, विधायक तक को हम लोगों को वहाँ भेजे हैं, बोलते देखेंगे करेंगे। जब बारिश हुआ था, बारिश के मौसम में पूरी सड़कें लबालब थी। इतना पानी जो आप लोगों ने बहुत सारी खबरों में देखा होगा इस सब वीडियो को। बरसात के टाइम में इतनी परेशानियां हो रही है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे समुद्र बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्षद है, विधायक है, कोई ध्यान नहीं दिया। आरटीआई को भी इन लोगों ने सीरियसली लेकर के कोई जवाब नहीं दिया है। उसको लेकर के मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका टेंडर क्या पास हुआ है, इस पे कुछ बना है नहीं बना है, क्या उस पे आय व्यय का ब्यौरा है। तो उन्होंने ये बोल करके मुझे जवाब नहीं दिया कि मैंने मानचित्र में वो रोड को इंडिकेट नहीं किया है। लगता है आप लोग टैक्स देने में कोताही करते होंगे, इसलिए ऐसा निगम वाले आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा है क्या? हो सकता है ताजमहल के सामने जो सड़क बनाया गया होगा उस तरह का यहाँ सड़क बनने का प्रयास किया जा रहा होगा। इन लोगों का प्रोसेस समझ नहीं आता है, आखिर अधिकारियों का प्रोसेस कितना लंबा रहता है। अभी हम भिलाई के वार्ड 7 में उपस्थित है। बगल में यूनिक अपार्टमेंट, इतना बड़ा अपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे से कोसा नाला जो जिसको बोलते हैं वो गई हुई है। हर साल बारिश में, मैं बार बार बोलता हूँ, गंदगी ऊपर उफन के बाहर आ जाती है। आप देख लीजिए, पूरा जब बारिश हुआ था, बारिश के मौसम में पूरी सड़कें लबालब थी। इतना पानी जो आप लोगों ने बहुत सारी खबरों में देखा होगा इस सब वीडियो को। निगम आयुक्त द्वारा बताया गया था ये सड़क मैं जल्द से जल्द बनवा दूंगा। यहाँ पर व्यवस्थाएं बना दी जाएंगी। पीछे में नहर है, कोसा नाला है। ये पूरी सड़कें पानी से लबालब रहती हैं। लोग यहाँ परेशान हैं, इतने सारे लोग हैं उपस्थित यहाँ पे। छठ दिवाली का समय है। दिवाली साफ़ सफाई का त्यौहार माना जाता है। साफ़ सफाई के नाम पर आपको दिखा दे, कैमरा एक बार घुमा दीजिए, कैसा 50 से 60 करोड़ रुपए को बर्बाद कर दिया जाता है सफाई के नाम पर। और हर साल 2 साल पर 10 करोड़ 15 करोड़ बढ़ा दिए जाते हैं। क्या ये सब सवाल आपके भिलाई शहर में नहीं होने चाहिए? और क्यों नहीं होने चाहिए? जो लोग बोलते हैं फालतू की खबरें दिखाता है, क्यों नहीं होनी चाहिए? हर साल 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए बढ़ाए जाते हैं सफाई के नाम पर, जबकि रिसाली नगर निगम अलग बन गया है। आधी भिलाई हो गई। आज से लगभग 8 साल पहले वही सफाई का जो पैसा है, टेंडर हुआ करता था लगभग 17 से 20 करोड़, और आज 8 साल में वही सफाई का जो टेंडर होता है लगभग 50 से 60 करोड़। भिलाई अब आधा हो गया। इन लोगों से एक सड़क नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं है कि अवैध कॉलोनी है, वहाँ तक तो निगम के नक्शे में दिखाया जाता है। ये जो कनेक्ट करती है मेन रोड को, कॉलोनी का जो मेन रोड है उसको कनेक्ट करती है। ऐसा एक ये रोड है, एक पीछे में सड़क है, और ये दोनों को मुश्किल से 100 या 100 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं बन पा रहा है। फिर निगम क्या करेगा? ये जोन 1 में आता है, वार्ड 7 में है। यहाँ का के पार्षद कांग्रेस नेता आदित्य सिंह आदि हैं। क्या आप लोगों ने प्रयास नहीं किया इन सब सड़कों को बनवाने के लिए? जी, मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े, एक आरटीआई लगाई थी मैंने, जो इस वाली रोड के जो यहाँ तक इंडिकेटर है और आगे वाली रोड जो है उसको लेकर के मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका टेंडर क्या पास हुआ है, इस पे कुछ बना है नहीं बना है, क्या उस पे आय व्यय का ब्यौरा है। ये मांगने के लिए जब मैंने आरटीआई लगाई तो ये लगी थी जोन 1 के जो आयुक्त है श्री अजय राजपूत उनको। तो उन्होंने ये बोल करके मुझे जवाब नहीं दिया कि मैंने मानचित्र में वो रोड को इंडिकेट नहीं किया है, जबकि मानचित्र में देख सकेंगे आप कि लाल कलर से ऐसे रेक्टेंगुलर मैंने इंडिकेट किया था। उसके बाद फिर वो मामला आगे बढ़ के चला गया। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है श्री राजेंद्र दोहरे या श्री नरेंद्र बंजारे, जो भी है, उसमें दोनों के नाम शो करते हैं। तो उन्होंने 30 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया। अब ये मामला चला गया राज्य सूचना आयोग को। अब देखते हैं उधर से क्या आता है रिप्लाई, बट आरटीआई को भी इन लोगों ने सीरियसली लेकर के कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब इनका ये कहना है, इन्होंने जो दस्तावेज दिए उसमें बाकायदा उस दस्तावेज में जो नक्शा बनाया गया है सड़क का, वहाँ इंगित किया है इन्होंने, लेकिन वो अधिकारी के पास शायद चश्मा नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को देखने से मना कर दिया। यही बात है ना? उनको दिखाई ही नहीं दिया। जी, उन्होंने लिखित में ये लिख के दिया है कि जो मानचित्र मैंने लगाया उसमें प्रश्नाधीन सड़कों में मैंने चिन्हांकन नहीं किया, जबकि उसमें देखा जा सकता है लाल कलर के डब्बे से मैंने गोला बनाया था। आपको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है आपको दिख जाए। आप अधिकारी को एक चश्मा जाकर पावर वाला गिफ्ट कीजिएगा। भैया, ये जो सड़कें नहीं बन रही है या और सब चीज़ों
के लिए आपके कॉलोनी में क्या क्या समस्या आ रहा है? अब यहाँ क्या है, रोड जितने भी हम लोग घर अपना अपना बनाए हैं, अपना अपना रोड बनाए, उसके बाद से यहाँ के जो पार्षद था उनको भी बोले, शोषण लोगन को, विधायक तक को हम लोग को वहाँ भेजे हैं, बोलते देखेंगे करेंगे। और रिकेश सेन के पास भी भेजे थे हमारे जो विधायक जी हैं, कोई इधर ध्यान ही नहीं देता। इधर का तो थोड़ा अच्छा भी रोड है, उस रोड में भी आप चल के देखो गड्ढे हैं, बच्चे गिर जाएं, रात को आदमी गिर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सालों साल 5 साल हो गए यहाँ तक झाड़ू मारने नहीं आए 2 स्ट्रीट में, कुछ लोग सारे लोग खड़े। ये 2 स्ट्रीट में ना कोई झाड़ू मारने नहीं, नाली हम लोग खुद लेबर से साफ कराते हैं, ऊपर डेरा वाले दिवाली वाली मारते हैं बस पैसे मांगने। लगता है आप लोग टैक्स देने में कोताही करते होंगे, इसलिए ऐसा निगम वाले आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा है क्या? सुनो ना, एक मिनट मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप चलिए, सबके घर का टैक्स का पेपर ला के दे देते हैं। अभी पिछले साल तक का सबका टैक्स पेड है, 100% टैक्स दिया गया है यहाँ पे, और समय से पहले यहाँ पे टैक्स पटा दिया जा रहा है। बरसात के टाइम में इतनी परेशानियां हो रही है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे समुद्र बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्षद है, विधायक है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस विषय में कि यहाँ पे ये 2 सड़कें, सिर्फ यहाँ पे राधिका नगर मैत्री विहार यूनिक अपार्टमेंट के पास सिर्फ ये 2 सड़कें रह गई हैं, बाकी सब सड़कें बन के तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ यही 2 सड़कें, उनके पास में कोई जवाब नहीं है। आदित्य सिंह पार्षद को कई बार बोला गया है, रिकेश सेन भैया को भी बोला गया, लेकिन कोई भी हमको जवाब नहीं मिला है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों ने वहाँ पे दे चुके हैं निगम में। जब अपने विद्या रतन वसीम जी जिंदा थे भैया चाचा हमारे, तो उनको बोले तो वहाँ महिला का वो ठोक बनवा दिया। उसके बाद ये रोड की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। हमारे यहाँ की कितनी सारी महिलाएं कम से कम 3-4 बार जाके वहाँ जमा की हैं अपने आवेदन, पूछ लो, सारे खड़े हैं अभी तो। बारिश में आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वीडियो पूरे भिलाई में चला, भिलाई में ही नहीं पूरे राज्य में चल चुका है ये। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा क्यों, मतलब इस चीज को, इस जगह को अछूता क्यों रखा गया है? वही जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे भाई। हम लोग तो अपना प्रयास करें, पार्षद पूरा प्रयास किए हैं, वहाँ गए हैं 3-4 बार, वो ऑफिस में भी गए हैं, तो प्रोसेस में है यही बोल दिए, आप लोग जाइए प्रोसेस में है बोल के यही बोल दिए गए। इन लोगों का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि सड़कें, हो सकता है ताजमहल के सामने जो सड़क बनाया गया होगा उस तरह का यहाँ सड़क बनने का प्रयास किया जा रहा होगा। इन लोगों का प्रोसेस समझ नहीं आता है, आखिर अधिकारियों का प्रोसेस कितना लंबा रहता है। यहाँ पे कचरा वाला 10 दिन 12 दिन में एक बार आएगा और पैसा लेना रहेगा तभी आएगा वो, नहीं तो नहीं आता। और यहाँ पे इतनी परेशानी कचरे की देख के, झाड़ के, आज सुबह से पूरा मैं यहाँ झाड़ी हूँ, पूरा मैं झाड़ के सफा करी हूँ। यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती है, ये गड्ढा इतना कि बेचारे बाजू वाले का कचरा डाले हैं, यहाँ पे तो इतना जगह हुआ रोड में। मतलब आपका कहना है जो हर दिन आते यहाँ पे सफाई करने के लिए, कम से कम जमादार तो आए यहाँ सफा करने, ना झाड़ू ना कचरा, इतना सारे जगह जगह कचरा है भाई। नाम है इतना बड़ा नाम मैत्री विहार, लेकिन किस काम का? आदित्य सिंह अगर साफ कराता है तो बेलवा तालाब के पास वो तालाब है ना, बड़ा तालाब, वो तालाब के पास वहीं झाड़ू मरवाता है, अपने घर के सामने पूरी सफाई कराता है। इन मोहल्लों में झाड़ू मारने वाला महीनों 2-2 6-6, यहाँ तक तो मेरे दे आदित्य सिंह जब से पार्षद बना, मेरे बेटा का मित्र है, हमारे पास आए, बहुत रिक्वेस्ट, हम सारे मोहल्ले वासियों ने उनको जिताया, और जिताने के बाद वो बंदा जो यहाँ से गया ना, लौट के कभी नहीं आया। जीतने के बाद किसी से पूछ लो, नहीं आया वो। जीतने के बाद एक बार झांकने नहीं आया, पहले बोला कि हमको जिता दो भैया, अगर जिता दोगे तो मैं सड़क तुरंत बनवा देते हैं। लेकिन वो तो एक्टिव पार्षद है, बिल्कुल निगम में उनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार है निगम में। हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस बताओ इतने साल से वो कुछ काम किया ही नहीं है, ना सफाई करवाता है, ना कोई काटने के लिए आता, पूरा जंगल भरा हुआ है, कभी नहीं आता है। 4 साल हो गया है। रात को हम लोग चौकीदार रखे थे, चौकीदार को पैसा देते थे, चौकीदारी का चौकीदार भी गायब हो गया। नाइट को नहीं, नाइट में इधर कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता है। यहाँ एक चीज देखने को हमको मिला है, ऊपर अगर आप नजर घुमाएं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी आपको, लगेगा पॉश एरिया है, लेकिन कैमरे को जरा नीचे घुमा कर दिखाइए तो लगेगा ये स्लम से भी बद से बदतर है ये सड़कें। भैया आप यहाँ आए हैं जी, आपको क्या समस्या दिखाई दे रहा है? समस्या है भैया यहाँ पर, कभी भी यहाँ पर दोनों रोड जो है वैसी है, ख़राब है। बारिश के टाइम में पूरा नाले का पानी आता है, जाम हो जाता है। इलेक्शन के टाइम में आदित्य भैया भी आए थे, बोले थे बनवा दूंगा, जीत जाऊंगा, तो जीत गए। आज 3 साल हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे जीतने के बाद कहाँ नेता तो अपने घर में नहीं दिखाई देता है, खाली इधर उधर घूमेगा आपको,
कहाँ काम कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा है, ना बीजेपी करा रही ना कांग्रेस करा रही, रिकेश सेन भी अभी नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। अंकल आप तो मॉर्निंग वॉक करते होंगे? जी जी मॉर्निंग वॉक में आपको यहाँ जो आपके उम्र के जो लोग हैं जी। उन लोगों का क्या कहना होता है कि मतलब काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, या डेवलपमेंट को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? डेवलपमेंट के लिए क्या है कि यहाँ तो सड़कें तो बिल्कुल तो है ही नहीं है, और वो जो शाम के मतलब शाम होती है वो कुछ आवारा टाइप के लोग या जो भी है जो नशाखोर लोग जो है वो आते हैं और उनका जमावड़ा दिखता है यहाँ पे। और सड़कों की बात है तो अब मोहल्ले वाले सब परेशान है। इसके अलावा ये हमारे आगे की सड़क और है स्कूल के सामने में, हाँ वहाँ भी वही दशा है, न सड़क है न नाली है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दें, आप लोग सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, सड़क जरूरी है या फिर पेवर ब्लॉक जरूरी है? हमको तो भैया सड़क जरूरी है। क्यों पेवर ब्लॉक क्यों नहीं जरूरी है? अब पेवर ब्लॉक बनाना तो बनाए, पर जो सड़क बनाना ज़्यादा जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक पार्षद आरोप लगाए हैं 12 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए पेवर ब्लॉक लगाने में आपके भिलाई नगर निगम में, जिन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है। 12 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन सड़क नाली हर जगह भिलाई में खराब बताया जाता है। सुनिए ना महोदय जी, आपको दिखता है यहाँ रोड में कुछ लगाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाया गया है, लेकिन सड़क आप भिलाई की सड़कें देखिए बद से बदतर होते जा रही हैं, लेकिन पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। पेवर ब्लॉक की फैक्ट्री किनकी है, किनका हाथ है, कौन से राजनीतिक जो भी लोग बैठे हुए हैं, किसका उस पर उनका आशीर्वाद है, किसको कमीशन जा रहा है, आखिर पेवर ब्लॉक क्यों लगता है? आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि पेवर ब्लॉक जरूरी है या फिर नाली या मूलभूत सुविधा जो है वो जरूरी है। परसों लक्ष्मी पूजा था, लक्ष्मी पूजा के दिन भिलाई में लगभग 4 बार लाइटें कटी हैं। अब बताइए, जब मूलभूत सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं, पेवर ब्लॉक लगाकर क्या करेंगे? जब इतनी देख लीजिए पीछे महिलाएं भी हैं, इतने सारे लोग हैं, बोल रहे हैं, तो फिर इस चीज़ को मेरा दिखाना कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। आपके लिए हमारा चैनल का कमेंट हमेशा खुला रहता है, वीडियो पर कमेंट आप करते रहिए, बताते रहिए। धन्यवाद।